आपका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे और जीके जीएस का जो प्रैक्टिस ये सीरीज़ हम चलाए हुए थे तो उसका अगला ये वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी भी स्टूडेंट का जीके जीएस बहुत ही वीक हो, इस जीके जीएस सीरीज़ को 1 से 2 बार इस वीडियो को देखते जाए, आप लोगों का वीडियो धीरे 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 मतलब कंप्लीट होता जाएगा और आपको सब समझ में आ जाएगा और जितने भी जीके जीएस है करीब करीब आपको याद होने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला कह रहा है 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884 में वॉशिंगटन विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है वो 1884 में वॉशिंगटन के विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में माना गया था। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह थे। तो पहले जो प्रथम फील्ड मार्शल जनरल जो थे वो मानिक शाह थे, तो उनका नाम याद रखेंगे आप लोग। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। तो जरी कलम की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। और किसको दी थी? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन 1971 में बार्सिलोना में किया गया था। तो ये इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये एसएससी वगैरह में ये सारे फैक्ट्स बहुत हद तक पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रजाति काकेशियस हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रजाति जिसके पाए जाते हैं तो काकेशियस के पाए जाते हैं। चलिए, वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो जो एक गेम है, तो प्रत्येक पक्ष में टोटल मतलब कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, नेहरू ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो हॉकी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ग्रैंड स्लैम में से सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम खेला जाता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो अफवाह करके आप लोग याद रखेंगे, अफवाह, WA वाह। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन हो जाएगा और ये यूएस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग पॉपिंग क्रीज की माप जो है वो 4 फुट की होती है। पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो 4 फुट की होती है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में 5 समाचार एजेंसियां हैं। तो भारत में कितने टोटल समाचार एजेंसियां हैं? तो 5 है। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, बोफोर्स नाम की तोप स्वीडन में बनाई गई थी। बोफोर्स नाम की जो एक तोप है वो कहाँ बनाई गई थी? तो स्वीडन में बनाई गई थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे पहला हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 में हुआ था। चीन ने 19 सितंबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। तो चीन ने सबसे पहले भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 19 सितंबर 1962 में किया गया था। चलिए अगला है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। चलिए अगला देख लेते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना सातवीं सातवीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 7वीं सदी में हुआ था। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला देख लेते हैं, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। हुंड्रू ये वाटरफॉल है एक, ये कौन सी नदी पे है? और ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो ये झारखंड में बहती है, झारखंड के जमशेदपुर में बहती है। चलिए अगला है, रामन रोनाल्डो लाइब्रेरी पुडुचेरी में स्थित है। ठीक है, रोनाल्डो लाइब्रेरी जो है वो कहाँ है? पुडुचेरी में हो जाएगा। चलिए अगला है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब है। विश्व का सबसे बड़ा जो पूछ लेगा प्रायद्वीप, जिसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा हो जाएगा? तो अरब पेनिनसुला हो जाएगा। ठीक है, मॉन्ट्रियल संधि आयोजन मॉन्ट्रियल संधि ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल संधि जो है ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है, maastricht संधि यूरोप समुदाय से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। खोदरदाद
साल खोदरदाद साल पारसियों का उत्सव है। ये कौन सा, ये किसका उत्सव है? तो पारसियों का उत्सव हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको हम NAM के नाम से जानते हैं, कि पहली समिट बैठक जो है बेलग्रेड में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्र के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर जो है वो लंदन है। क्षेत्र के आधार पर मतलब एरिया के हिसाब से अगर पूछ लेगा विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो लंदन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना लॉयड बैराज पाकिस्तान में है। तो लॉयड बैराज कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला है, विश्व की ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद है। सुल्तान हसन मस्जिद ये कहाँ पे है? मिस्र में है। विश्व की पूछ लेगा कि विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद जो है वो कहाँ है, तो मिस्र में हो जाएगा। और कौन सी मस्जिद है? तो सुल्तान हसन मस्जिद हो जाएगा। रक्षा सेवाएं स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। रक्षा सेवाएं स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ है? वेलिंगटन में स्थित हो जाएगा। भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कॉम्प्लेक्स है। पेट्रो रासायनिक कॉम्प्लेक्स है। चलिए अगला देख लेते हैं, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। तो सही बात है कि केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। अगला है, भारत के सबसे अधिक निर्यात जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला है, संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय प्रदेश में बांटा गया है। ठीक है, पूरे इंडिया को 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ गया था, कब किया गया था? तो 42वां संशोधन द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। और सबसे अधिकतम जो दूरी है वो कब होती है? वो 4 जुलाई को होती है। चलिए ठीक है, डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति भूमध्य रेखा के निकट होती है। डोलड्रम किसको कहते हैं? जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये इक्वेटर है। इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, और नीचे 5 डिग्री का ये वाला एरिया, इस एरिया को हम डोलड्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, लाल सागर एक भ्रंश संरचना का उदाहरण है। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। आइसोक्रोन एक समान यात्रा के समय एक केंद्र से होने वाले के स्थान को मिलाने वाली समान रेखाएं होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अधिकतर भारतीयों का संबंध काकेशियस समूह से है। तो अधिकतर भारतीयों का संबंध कौन से समूह से है? तो काकेशियस से हो जाएगा। जौ का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो रूस करता है, मतलब रशिया करता है। मोटर वाहनों तथा रेल इंजनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो USA हो जाएगा। मोटर वाहनों का सबसे बड़ा जो इंजन है उनका उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो ये USA हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, रूट नॉट टमाटर की एक बीमारी है। तो रूट नॉट किसकी बीमारी है? तो टमाटर की एक बीमारी है। कुंदा जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत में STD सेवा जो है वो कब शुरू किया गया था? तो 1960 में इसको प्रारंभ किया गया था। निग्रेटो को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। निग्रेटो जो है वो भारत में सबसे पुराने निवासी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये आज का ये आखिरी GKGS का पॉइंट है। चलिए, शिव जी को शिव जी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद, सॉरी यहाँ पे हमको लगता है शिवाजी हो जाएगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने प्रदान की थी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।